वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग का यूनिट फर्स्ट कन्वेंशंस। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था मैंने पूरे ड्राइंग के बारे में बताया था कि ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सी बुक फॉलो करना है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कन्वेंशंस। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग क्या है? बिल्डिंग ड्राइंग आपका सिविल इंजीनियरिंग का एक स्मॉल पार्ट्स है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके बहुत सारे ड्राइंग्स आ जाते हैं। जैसे आपको बताए थे बिल्डिंग का हो गया, रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, हाईवेज हो गया, डैम हो गया, टनल हो गया, जितना भी फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, सारा चीज़ जो भी आता है कंस्ट्रक्शन का, ब्रिजेज वगैरह, ये सब आपका किस में आ जाता है? सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बट हम लोग को क्या पढ़ना है? बिल्डिंग ड्राइंग। यानी बिल्डिंग ड्राइंग क्या आपका सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। और बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का, एक पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक और कमर्शियल बिल्डिंग, और दूसरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यानी एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कमर्शियल बिल्डिंग को पब्लिक बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब उस बिल्डिंग को जो बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बोले थे बाबू कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? ड्राइंग का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो ड्राइंग किस तरह से बनाना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब वो जो ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको बोले थे बहुत सारा पेंसिल का ज़रूरत पड़ेगा। तो किस पेंसिल्स का यूज़ करेंगे? जो लाइन्स ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या थिकनेस लेंगे, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वही फर्स्ट चैप्टर का जो है वो कौन सा चैप्टर है? कन्वेंशंस। यानी पूरा जो हम लोग ड्राइंग्स वगैरह ले जो बनाते हैं, तो उसमें जो लाइन्स लेते हैं, वो लाइन्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिम्बॉल क्या, जिससे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो अब बेडरूम बना रहे हैं, तो बेडरूम में फैन लगा रहे हैं, तो फैन का कहाँ पे सिंबल दें, फैन कहाँ पे लगाना है, उसका सिंबल किस तरह से बनेगा। रेगुलेटर लगाना है, तो रेगुलेटर जो है दीवार में लगाना है, तो वो किस टाइप का सिंबल्स दें रेगुलेटर वगैरह का। तो ये सब बहुत सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली खास करके हम लोग पढ़ेंगे ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में, कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम लोग कंपोनेंट्स आते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसका सिंबल्स वगैरह क्या होता है, तो वो सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं लाइंस के बारे में। वो लाइंस क्या होता है, क्या क्या थिकनेस होता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि देखिए क्या लिखे हैं आपको, ये इसको जो कन्वेंशंस ये है, ये आपका किसके अनुसार है? एज पर IS 9621-967। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि उसके लिए आपको एक कोड बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोड बुक क्या है? IS 962, IS कोड 9621967, 1967 इसमें बनी थी ये कोड। और ये कोड का शायद आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस करके ये इसका नाम है। तो ये कोड आप लोग को क्या करना है? नेट से डाउनलोड कर लेना है। उसमें ये सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि कौन सा लाइन्स है, तो उसका क्या थिकनेस होना चाहिए, ये सब वगैरह, और सिम्बल्स वगैरह, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो उसी कोड्स का कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उसका सिम्बल्स वगैरह लिखे हैं, तो उस सब के बारे में पूरा हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये IS 9621967 नेट पे जाइएगा, सर्च मारिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग सब लोग अपने पास रखेंगे कोड को, वो हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जो आती है एग्जाम में, इससे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि द BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो वही कहता है द BIS कोड नंबर इज IS 9621967 गिव्स द वेरियस स्टैंडर्ड कन्वेंशंस। यानी ये जो कोड बुक है ना, ये बहुत सारे वेरियस स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हमको देते हैं टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग ड्राइंग, जो कि हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग ड्राइंग में यूज करेंगे। टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग ड्राइंग्स। तो बिल्डिंग ड्राइंग्स में जो यूज करेंगे कन्वेंशन, किसके अनुसार बाबू? एज पर IS 9621967 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए दीज कन्वेंशंस आर एज, ये जो कन्वेंशंस हैं, ये क्या क्या कन्वेंशंस है? तो सबसे पहला क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ लाइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पहला आएगा टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन की बात करें हम लोग, तो देखिए ऑल लाइन्स इन ड्राइंग शुड बी
डेंस एंड ब्लैक। हम लोग जो ड्राइंग बनाएंगे तो वो ड्राइंग बनाने में जो लाइन्स यूज करेंगे वो लाइन्स आपका कैसा होना चाहिए, पूरा डेंस होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। डेंस एंड शुड बी डेंस, क्लीन एंड ब्लैक टू प्रोड्यूस गुड प्रिंट। जब हम लोग ड्राइंग बना लेंगे तो ड्राइंग बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको पेज पे प्रिंट करते हैं, और फिर पेज पे प्रिंट करने के बाद फिर उस पेज को ले जाते हैं हम लोग ग्राउंड पे, और फिर उस पर उस ड्राइंग को देख करके, पेज को देख करके काम करवाते हैं। तो वही कह रहा है कि जो ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाते समय वो आपका जो ड्राइंग होना चाहिए शुड भी कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, एंड ब्लैक, वो जो कलरिंग करेंगे ब्लैक कलर का रहेगा, क्योंकि ब्लैक का जो प्रिंट निकलता है वो क्या आएगा आपका, क्लियर आएगा, दिखने में साफ रहेगा। तो वही कह रहा है कि द ड्राइंग शुड बी डेंस, क्लीन एंड ब्लैक टू प्रोड्यूस गुड प्रिंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं कि द थिकनेस ऑफ लाइन शुड वेरी अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी लाइन का थिकनेस भी आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पर्पस, आपके रिक्वायरमेंट के ज़रूरत, पर्पस के मकसद के अनुसार वो वेरी कर जाएगा कि आप कौन सा लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्या जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो लाइन्स आएंगे तो वो हर एक लाइन्स का थिकनेस भी क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है, आपका पर्पस क्या है। तो वही कह रहा है द थिकनेस ऑफ लाइन शुड बी वेरी अकॉर्डिंग टू पर्पस, आपके पर्पस के अनुसार लाइन का थिकनेस भी क्या होगा, वेरी कर जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखे हैं द मिनिमम थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 0.2 mm, यानी किसी भी लाइन का थिकनेस 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसी भी लाइन का थिकनेस 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो भी हम लोग लाइन्स लेंगे उस लाइन्स का थिकनेस आपका 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो अब लाइन्स लेंगे तो वो लाइन्स का क्या प्रॉपर्टीज होगा। यहाँ से हम लोग एक चीज़ पढ़े कि किसी भी लाइन का थिकनेस 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो लाइन कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेंस होना चाहिए और ब्लैक कलर का होना चाहिए टू प्रोड्यूस गुड प्रिंट, यानी प्रिंट जो करें वो कैसा आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, ताकि प्रिंट करने के बाद जो हम लोग मेरे पास पेज है उस पेपर पे हम लोग आसानी से उसको देख सकें और उसको ग्राउंड पे ले जा करके काम करवा सकें। दूसरा पॉइंट क्या बोले थे आपको कि इसका जो साइज होता है, थिकनेस, वो क्या करता है, आपके पर्पस के अनुसार वेरी कर जाता है। तीसरा पॉइंट बोले कि किसी भी लाइन का थिकनेस 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो लाइन्स लेंगे उसमें से बहुत सारा लाइन्स है, उसका क्या क्या अपना प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए पहला जो है विजिबल आउटलाइन थिक, यानी विजिबल आउटलाइन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। थिक मतलब क्या, मोटा, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आउटलाइन जैसे हम लोग जो बाउंड्री वगैरह सब करते हैं ना, जैसे ड्राइंग बनाए तो चारों साइड बॉर्डरिंग करते हैं वो सब, तो वो जो बॉर्डरिंग वगैरह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका थिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो होना चाहिए आपका 0.6 to 1.30 mm के बीच होना चाहिए। यानी ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो इस लाइन का थिकनेस क्या होना चाहिए बाबू, 0.6 to 1.30 mm का होना चाहिए। आप बोलिएगा सर ड्राइंग बनाएंगे तो इतना मेजर करेंगे थिकनेस, नहीं ना। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे मोटी पेंसिल कौन सी होगी, HB। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, HB पेंसिल यूज कर लिए। अब बात करेंगे दूसरा कौन सा है, सेंटर लाइंस, ठीक है। अब देखिए सेंटर लाइंस किसको बोलेंगे, जैसे ये एक तरह से बोले तो ये क्या आपका लाइन है, तो ये कौन सा लाइन है हम नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ये जो अगर ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिए उसका थिकनेस 0.6 से 1.30 के बीच रखेंगे और थोड़ा थिक रहेगा, मोटा रहेगा, तो उसका हम लोग यूज करेंगे किसके रूप में, विजिबल आउटर लाइन के रूप में। दूसरा हो गया सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन जो हम लोग बनाएंगे तो सेंटर लाइन के लिए जो आपका लाइन होगा वो कैसा होना चाहिए, थिन, पतली होनी चाहिए। ये लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी, पतली होनी चाहिए, यानी ये पतली होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेशियो है 6:1 और नीचे भी बना है 4:1, यानी ये जो लाइन है 6:1, इसका मतलब क्या हुआ, 6 mm अगर ये बड़ा वाला लिए, जो भी स्केलिंग लें, अगर mm तो mm, सेंटीमीटर, लेकिन mm में ही, क्योंकि हम लोग ड्राइंग mm में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 mm बड़ा वाला लिए तो 1 mm क्या लेंगे, छोटा वाला, 6 mm बड़ा वाला लेंगे तो 1 mm छोटा वाला, यानी 6:1, और नहीं तो 4:1 मतलब क्या, अगर 4 ये बड़ा वाला लें तो 1 mm क्या लेंगे, छोटा वाला,
फिर 4 बड़ा वाला लें तो 1 mm छोटा वाला। ये 4 है, यानी ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है। यहाँ पे बात करें तो ये 6 है, 1 है, 6 है, 1 है, ये 6 ये 6 है, 1 है, ये 6 है, ये 1 है। यानी अल्टरनेट क्या होगा, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो ये लाइन क्या कहलाएगा आपका, सेंटर लाइन। रेशियो क्या लेते हैं, 6:1 या तो 4:1। इसका थिकनेस कितना होगा, वो 0.2 to 0.3 mm। देखिए ये थिन लाइन है, बहुत पतली लाइन होगी, तो इसके लिए कौन सा पेंसिल यूज कीजिएगा, 3H 4H ये सब पेंसिल वगैरह यूज कर लेंगे। तो 0.2 से 0.3 mm थिक चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि सेंटर लाइन किसको बोलेंगे, तो वैसा लाइन जिसका क्या हो, एक लॉन्ग हो डैश और उसके बाद एक शॉर्ट डैश हो, यानी एक लाइन लंबी होगी और उसके जस्ट बाद दूसरी लाइन छोटी होगी, फिर एक लाइन लंबी होगी, दूसरी लाइन छोटी होगी। तो वो जो लंबी लाइन होगी वो कितनी होगी, 6, और ये छोटी वाली 1। तो 6:1 का रेशियो या तो 4:1 का रेशियो रहेगा, यानी एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो उस टाइप का लाइन जो रहेगा उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सेंटर लाइन। अब हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर में, हिडन लाइन। हिडन मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, है ना। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। अब जैसे हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, तो ड्राइंग बनाएंगे ना, तो कुछ जगह ऐसा पोर्शन आएगा, जैसे प्लानिंग ही किया, सेक्शन एलिवेशन कुछ भी, तो कुछ जगह ऐसा पोर्शन आपका आएगा ना जो हिडन रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो वो जो नहीं दिखाना रहेगा पोर्शन, जैसे जो ड्राइंग बनाए, जैसे टॉप से बनाया, अब नीचे में कुछ चीज़ें है जो उसको कोई छिपा लिया, नहीं दिख पा रहा है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है अब उसको हमको शो करना है, तो वहाँ पे कौन सा लाइन दिखाना पड़ेगा, हिडन लाइन दिखाना पड़ेगा। जैसे बीम की ही बात करें, ठीक है, तो जैसे ये देखिए आपकी ये बीम हो गई, इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे हम लोग एक फिगर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये बीम की हम बात करें, ये देखिए जैसे एक ये बीम हो गई ना। अगर हम लोग टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देख रहे हैं तो क्या क्या दिखेगा बाबू, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा, ये ऊपर वाला चारों दिखेगा, बाकी ये सब नहीं दिखेगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अगर टॉप से देख रहे हैं तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड से बना लेंगे, इस तरह से, इस तरह से हिडन लाइन। ये सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से ये। तो यही लाइन क्या होगी आपका, हिडन लाइन। यानी वैसा लाइन जो क्या हो, जिसका पोर्शन आपका ड्राइंग में है बट वो प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, यानी नीचे वाला पोर्शन हो, छिपा हुआ पोर्शन हो, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, हिडन लाइन से। तो हिडन लाइन के लिए कौन सा लाइन लेंगे, डैशेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैशेस लाइन, डैशेस लाइन, यानी छोटा छोटा डैश ले लेंगे। ये जो रेशियो लीजिए, अगर 4 mm का तो 4 mm, 3 mm का तो 3 mm, यानी 4 से 6 के बीच ही होना चाहिए। 4 mm से लेकर के 6 mm के बीच रखेंगे हम लोग, यानी ये 4 4 4 या तो 6 6 6। आप बीच में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, गैप छोड़ते जाएंगे। गैप भी ऐसा होना चाहिए ताकि आपका होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैप छोड़ दिए और फिर बीच में कम छोड़े, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा छोड़ दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इस तरह से बनाए, फिर थोड़ा गैप छोड़े, फिर बनाए, फिर गैप छोड़े, फिर बनाए, फिर गैप छोड़े, फिर बनाए, यानी ये होमोजीनियस, यानी ये जो गैपिंग होना चाहिए, ये गैपिंग आपका कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, सब जगह सेम नेचर का होना चाहिए। जो गैप छोड़ रहे हैं तो कंटिन्यू 2 mm गैप छोड़ रहे हैं तो हमेशा 2 mm छोड़िए, 3 mm गैप छोड़ रहे हैं हमेशा 3 mm गैप छोड़िए। तो ये जो डैशेस लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैशेस लाइन। तो डैशेस लाइन को किसी से डिनोट करेंगे, हिडन लाइन से डिनोट करेंगे। अब देखिए उसके बाद चौथा नंबर में आपका क्या है बाबू, सेक्शंस लाइन। सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग ये सपोज दैट एक ड्राइंग कुछ बनाए, अब वहाँ पे उस ड्राइंग को कट कर दिए, जो कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उसको अगर वर्टिकली कट करके हमको दिखाना रहेगा, तो अब वर्टिकली कट करके दिखाएंगे तो कटा हुआ पोर्शन से जो दिखाते हैं जिस लाइन को, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेक्शन लाइन। तो वो जो सेक्शन लाइन बनाएंगे ना, तो वो सेक्शन लाइन का रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से होना चाहिए। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पढ़िए, बाकी हम लोग वहाँ पे जब सेक्शन में पूरा डिटेल्स आएंगे ना, तो इस तरह का लाइन यूज होगा, तब समझ जाइएगा कि वहाँ पे हमको सेक्शन बनाना है, ठीक है।
अभी सिर्फ ये समझिए कि सेक्शन लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, क्योंकि सेक्शन हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेक्शन लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से है, यानी ये एरो है, ये क्या है आपका एरो है। अब इसके बारे में ऐसे समझिए, आपको क्या बोले, सेक्शन लाइन मतलब वर्टिकल कटा हुआ। आप जस्ट इमेजिन की एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग को वर्टिकली इस तरह से कट कर दिए हैं। अब वर्टिकली कट कर दिए तो वो क्या हो गया, दो पोर्शन। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये मेरा इस तरह से है, अब इसको हम लोग क्या किए, बीच से कट कर दिए हैं, इसको ऊपर से बीच से कट कर दिए, तो मेरा अब ये क्या हो गया, दो पोर्शन में हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया। अब क्या है, आप देखेंगे एरो किधर है, अगर जो कट किए हैं, कट करने के बाद अगर एरो इस डायरेक्शन में दिया हुआ होगा, एरो अगर इधर और इधर दिया हुआ है, तो कट करने के बाद कौन से पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को देखेंगे। अगर वही जो एरो जो मार्क किए हैं, उस एरो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहे, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग कट करने के बाद किस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को। कब, जब एरो मेरा इस डायरेक्शन में रहे। और वही जब कट किए हैं, अगर एरो मेरा इस डायरेक्शन में रहे, तो उसको हम लोग देखेंगे कौन से पोर्शन को, इस पोर्शन को देखेंगे। तो यही एरो आपका कट मार्क का पोर्शन दिखा रहा है कि कौन से पोर्शन को देखना है। तो ये जो सेक्शंस लाइन्स होंगे, ये सेक्शंस लाइन्स क्या होता है, अल्टरनेट टू शॉर्ट वन लॉन्ग डैशेस, यानी क्या होगा, लगातार दो गो छोटा लाइन होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, लंबा लाइन हो जाएगा। लगातार दो छोटा लाइन रहेगा और एक आपका क्या हो जाएगा, लंबा लाइन हो जाएगा, यानी अल्टरनेट टू डैशेस एंड वन लॉन्ग डैशेस, यानी अल्टरनेट टू शॉर्ट डैशेस एंड वन लॉन्ग डैशेस। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो बनाएंगे हम लोग लाइन, तो क्या होगा, दो गो शॉर्ट डैश, एक लंबा, फिर दो गो छोटा दे दिए, फिर एक लंबा, फिर दो छोटा, फिर एक लंबा, दो छोटा, इस तरह कंटिन्यू जाएगा। आइए एरो अगर इधर दे दिए, तो अब कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको जस्ट इमेजिन कीजिए इस तरह से, ऐसे प्लेन में नहीं, इसको इमेजिन कीजिए कि जो बिल्डिंग है उसको इस तरह से वर्टिकली कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद इधर वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये चीज़ हो गया। तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन लाइन। अभी उतना डिटेल्स मत जानिए, अभी सिर्फ ये जानिए कि सेक्शन लाइंस जो है, तो सेक्शन लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेक्शन लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या, अल्टरनेट टू शॉर्ट वन लॉन्ग डैशेस। और ये जो लाइन होगा, इस लाइन का थिकनेस कितना लेंगे, 0.6 to 1 mm, यानी 0.6 से 1 mm के बीच उसका थिकनेस रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कहाँ तक, विजुअल आउटलाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन। अब हम लोग बात करते हैं, तो अब सेक्शन लाइन क्या, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है शायद, सेक्शन लाइन और हिडन लाइन दोनों आ चुका अब तक, कि सेक्शन लाइन किसको बोलेंगे, तो वैसा लाइन जिसमें क्या हो, दो शॉर्ट डैशेस और एक लॉन्ग डैशेस अल्टरनेटिवली हो, यही ना, देखिए लिखा हुआ अल्टरनेटिवली टू शॉर्ट एंड वन लॉन्ग डैशेस, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रेक लाइन। ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब ऐसे ही टूटा हुआ समझ रहे होंगे। तो ब्रेक मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो पोर्शन क्या है, बहुत दूर तक है, हमको उतना ज़्यादा नहीं दिखाना है, ड्राइंग पेपर पे नहीं रखना है। अब ये दीवार है, जैसे ये दीवार वर्टिकली खड़ा होते जा रहा है, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर दीवार जा रहा है। तो अब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे उतना स्केलिंग लेकर के, तो शीट से क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ब्रेक लाइन को शो करने का। तो यही देखिए, अगर शॉर्ट ब्रेक हो, शॉर्ट ब्रेक मतलब क्या, कि जस्ट इसको इमेजिन कीजिए कि कुछ पोर्शन आगे जाने के बाद वो क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट ब्रेक। तो वहाँ पे इस तरह का सिंबल से दिखाना पड़ेगा। अगर वही चीज़ जो क्या हो, कंटिन्यूस और ज़्यादा दूर तक जाते रहे, तो उस टाइप को ब्रेक को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग ब्रेक। और लॉन्ग ब्रेक दिखाने के लिए इसको इस तरह का सिंबल्स देंगे। शायद क्लियर नहीं होगा, हम फिगर से बताते हैं एक और अच्छा से। ये देखिए, शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक की बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, जैसे ये मेरा वॉल है ना, ये वॉल है, इस तरह से जा रहा है। अगर मेरा वॉल सपोज दैट कुछ ही दूर पे जाके ख़त्म हो जाता है, इस तरह का अगर सिंबल दे देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक यानी ये दीवार जो जा रहा है इस तरह से, ऐसे ये हो सकता है दीवार इस तरह से खड़ा हो रहा है, तो कुछ दूर पोर्शन के बाद जाकर के ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो ब्रेक कहलाएगा शॉर्ट ब्रेक। यानी अगर इस तरह का सिंबल दे देंगे, इस तरह का सिंबल्स दे देंगे, तो हम लोग क्या समझेंगे कि कुछ दूर जाने के बाद आपका लाइन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही अगर सिंबल्स इस तरह का दे देंगे, तो इस तरह का सिंबल्स देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक मतलब क्या, यानी ये जो दीवार जाएगा ये पता नहीं कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा दूर तक चल जाए। तो इस टाइप्स के ब्रेक को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग ब्रेक, और इस टाइप के ब्रेक को बोलेंगे हम लोग शॉर्ट ब्रेक। और ये जो लाइन होगा इस लाइन का थिकनेस कितना लेंगे, 0.6 to 1 mm के बीच रहेगा, 0.6 to 1 mm के बीच रहेगा। अब देखिए डायमेंशंस लाइन्स की बात करेंगे। डायमेंशंस लाइन्स फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़े होंगे कि डायमेंशन जो लेंगे किस तरह से बनाते हैं, ये लाइन्स बनाने सीखे होंगे, ये एरो बनाने सीखे होंगे। तो ये डायमेंशन मतलब मेजर जो करते हैं, मेजरमेंट करने वाला लाइन्स। जैसे एक रूम बनाए, ठीक है, आप रूम बनाए तो वहाँ पे देखिएगा डायमेंशंस लिखना रहता है। सपोज दैट इस तरह से हम लोग क्या किए, एक रूम बनाए, जैसे ये है ना, इस तरह से एक रूम बनाए। अब ये रूम बनाया, अब हमको क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो इस तरह से करते हैं ना, ऐसे एरो दे के कर सकते हैं, इस तरह से ये रो ऐसे जो रहता है। अंदर में तो नहीं करते हम लोग, कहाँ करते हैं, बाहर बाहर करते हैं इस तरह से। डायमेंशनिंग कभी भी अंदर नहीं करना चाहिए, डायमेंशनिंग कहाँ करेंगे हम लोग, बाहर करेंगे लाइन के। अब देखिए इस तरह का ऐसे, तो ये हो सकता है ये डॉट में भी दिखा दें ऐसे करके, ऐसा भी होता है, बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो ये जो होगा इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन लाइन, मेजरमेंट लाइन, कि मेजर करेंगे कितना होगा वो डिस्टेंस। तो डायमेंशंस लाइन क्या होगा, ये आपका इस तरह का रह सकता है या तो इस तरह का रह सकता है। और इस लाइन का थिकनेस कितना लेंगे, 0.2 to 0.3 mm थिकनेस का, 0.2 to 0.3 mm थिकनेस का, यानी बहुत क्या होगा, पतला लाइन आएगा। तो इसको हम लोग 2H 3H 4H पेंसिल से यूज करेंगे। एक देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है कि द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ एन एरो हेड, यानी एक एरो हेड जो है उसका लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना होता है, 3:1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसको समझिए ये क्या कर रहा है। द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ एन एरो हेड, यानी यहाँ पे जैसे एक ये एरो बना दिया हम लोग, है ना, ये देखिए डायमेंशनिंग जो लाइन कर रहे हैं ना, डायमेंशनिंग, ये एरो हेड, इसको हम लोग लेडर भी बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ना, इसको, ये जो पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर, LEADR, लेडर भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ एन एरो हेड 3:1, 3:1, इसका मतलब क्या, अगर ये हम लोग लेंथ 3 mm दे दें इसका, तो इसका ये विड्थ कितना देंगे, 1 mm, ठीक है, 3:1। अब बताइए इसको अगर हम दे दें 6 mm, तो इसका विड्थ कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 mm, है ना, 3:1। यानी जब 3 mm हम लोग लेंथ लिए तो 1 mm विड्थ ले लिए, है ना। अगर हम लोग इसका लेंथ 6 mm ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 2 mm नहीं हो जाएगा। या तो इसको ऐसे भी 3 mm क्या है, लेंथ है, लेंथ आपका 3 mm है, तो विड्थ कितना लेंगे, 1 mm, ठीक है। तो जब लेंथ आपका 1 mm है तो विड्थ 1/3 हो जाएगा। जब लेंथ 6 mm है तो 1/3 × 6 यानी कितना, 2 mm हो जाएगा, होगा ना। तो ये रेशियो याद रखना है कि द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ एन एरो हेड शुड भी कितना होना चाहिए आपका, 3:1, यानी 3:1 ही होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि एरो हेड जो होता है और उसका विड्थ और लेंथ में क्या रेशियो है, तो 3:1। तो ये जो बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ लिए, ये पूरा क्या, लाइंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में, कन्वेंशन। ये कन्वेंशन जो पढ़ रहे हैं, सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए पूरे लाइंस, अब हम लोग पढ़ते हैं सिम्बॉल्स के बारे में कि सिम्बॉल्स क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स। बीच बीच में देखिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग पूरा सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। चीज़ की, सिम्बॉल्स की, ठीक है। लाइंस के बारे में पढ़ लिए, कौन सा लाइंस होता है, क्या थिकनेस होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए सिम्बॉल्स की बात करेंगे हम लोग। तो सिम्बॉल्स में कि जब ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग पे कुछ लिखना नहीं है कि जैसे फ़ैन दे रहे हैं तो यहाँ फ़ैन लगा दिए, रेगुलेटर दे रहे हैं तो रेगुलेटर लिख दिए, वैसा कुछ नहीं लिखना है। उसका क्या, सिम्बॉल्स आता है, ठीक है, वो तो सिम्बॉल बनाना है हम लोग को। तो वो सिम्बॉल किस टाइप्स का होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। जो बिल्डिंग, खास करके हम लोग को रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो यूज होता है, तो पहला आपका क्या है, टिम्बर का, ठीक है। टिम्बर मतलब क्या होता है बाबू, लकड़ी, वुडन वर्क, जो भी वुडन का वर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे टिम्बर। तो इस तरह का सिम्बॉल्स बना दिया तो वो हो जाएगा आपका टिम्बर। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है, ब्रिक मेसनरी। मेसनरी मतलब क्या होता है,
मतलब स्ट्रक्चर, यानी ब्रिक से जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ब्रिक से जो हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ब्रिक वर्क। जैसे ब्रिक का जो दीवार खड़ा करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ब्रिक मेसनरी। तो ईंट का जो दीवार खड़ा कराएंगे तो वो कहलाएगा आपका ब्रिक मेसनरी। ठीक है, तो ब्रिक मेसनरी में दो सिंबल दिखाएंगे, यहाँ पे एक अलग है, एक ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। आप देखिएगा ब्रिक जब वर्क करते हैं हम लोग, ब्रिक का ईंट का दीवार खड़ा करते हैं, अगर दीवार में प्लास्टर नहीं किया जाए तो देखिएगा आपको जस्ट इसी टाइप का दिखेगा, है ना। एक ईंट दिखता है, ईंट दिखता है, कुछ कुछ दूर पे ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, यानी इस तरह का। ये ज्वाइंटिंग हो गया, दो तो ईंट का ज्वाइंट कर रहे हैं। अब वो ज्वाइंट भी पढ़ेंगे हम लोग। हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, किस टाइप का बॉन्ड्स होता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सिंबल हम लोग जानेंगे। ये इसको एलिवेशन बोलेंगे, इसको सेक्शन बोलेंगे। किस चीज़ के लिए, ब्रिक मेसनरी के लिए। ब्रिक मेसनरी किसको बोलेंगे, वैसा स्ट्रक्चर जो किसके थ्रू हो, ब्रिक को जोड़ने के बाद बने, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रिक मेसनरी। तीसरा हम लोग बात करेंगे ग्लास का। जैसे देखिएगा विंडो वगैरह है ना, खिड़की वगैरह में कुछ पोर्शन में क्या करते हैं, देखिएगा आधा पोर्शन में पूरा लकड़ी रहता है, आधा पोर्शन में हम लोग ग्लास लगा दिए। तो जहाँ पे ग्लास वगैरह लगाना रहेगा तो इस टाइप्स का हम लोग क्या करेंगे, सिम्बॉल्स दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे ये विंडो है, ये मेरा विंडो बना हुआ है इस तरह का, है ना। ये विंडो का मान लेते हैं, इस दो चार खटाल वाला है, दो भी रहता है। अगर ये पूरा वुडन वर्क है, यहाँ पे इस तरह का हम लोग ग्लास लगाना है, तो देखिए इस तरह का सिम्बॉल्स दे दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों पोर्शन में क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। तो ग्लास का सिम्बॉल्स देना है तो इस तरह का बना देंगे। यूसीआर, यूसीआर मतलब क्या होता है, अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। यूसीआर मतलब अनकोर्स्ड रबल मेसनरी, यानी ये क्या होगा, ये जो मेसनरी स्ट्रक्चर होगा इसमें डिफरेंट टाइप्स के साइज का टुकड़ा का यूज करेंगे। जैसे कोई टुकड़ा छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, उस टाइप का। यानी अनकोर्स, यानी सारा का शेप क्या होगा, समान नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। कोई टुकड़ा बड़ा रहेगा, कोई ईंट बड़ा रहेगा, कोई ईंट छोटा रहेगा, वो टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, तो उसका भी सेक्शन बनाएंगे। तो इस टाइप का एक देखिए डायगोनली पूरा है, दूसरा डेसेस है, फिर पूरा ये स्ट्रेट लाइन, फिर डेसेस लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर डेसेस लाइन, यानी ये क्या हो गया, सेक्शन में दिखाएंगे। और एलिवेशन में क्या, एक कोई बड़ा टुकड़ा तो छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, इस तरह का बना देंगे रफली। तो ये क्या हो जाएगा, अनकोर्स्ड रबल मेसनरी। अनकोर्स्ड मतलब क्या, यूसीआर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5वां नंबर, कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट सब जानते हैं, कंक्रीट हम लोग को सब्जेक्ट ही पढ़ना है। कंक्रीट में क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर को सब मिला दीजिएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्रीट बोलेंगे। अगर उसमें लोहा डाल देते तो क्या हो जाता है, आरसीसी हो जाता है, स्टील डाल देते तो यहाँ पे कंक्रीट का बात करेंगे। कंक्रीट का सिंबल इस तरह से होगा, थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल बना देंगे, ये एग्रीगेट को डिनोट करेगा, फिर सैंड और सीमेंट को एग्रीगेट करेगा वाटर। यानी इस टाइप्स का सिम्बॉल्स दिए तो वो आपका किस चीज़ का सिम्बॉल्स हो जाएगा, कंक्रीट का सिंबल हो जाएगा। अब रबल, रबल मतलब क्या हो गया, कोई भी पदार्थ का टुकड़ा छोटा छोटा जो है उसको दिखाना है तो इस टाइप्स का आप सिम्बॉल दे दीजिए, वो सिम्बॉल्स हो जाता है रबल का। उसके बाद मोर्टार है। मोर्टार क्या होता है बाबू, तो मोर्टार मतलब मसाला, जिसको हिंदी में हम लोग मसाला बोलते हैं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर और सैंड, ये तीनों का जो मिक्सचर हो गया वो क्या कहलाएगा, आपका मोर्टार कहलाएगा, मसाला। जैसे ब्रिक वर्क करना है तो ब्रिक बनाने के लिए जो मसाला जोड़ते हैं, प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने के लिए जो मसाला बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोर्टार बोलेंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे। ये सिम्बॉल्स जो हो गया आपका क्या चीज़ हो गया, मोर्टार का हो गया। देखिए छोटे छोटे डॉटेड डैश करके दिखा दिए हैं, तो ये मोर्टार। उसके बाद 8वां नंबर क्या है, स्टील बार्स। स्टील बार्स क्या हो गया, तो स्टील का जैसे छत बना रहे हैं तो छत में भी देखिएगा वो क्या स्टील यूज करते हैं, और लिंटर बना रहे हैं तो लिंटर में भी स्टील यूज करते हैं। जहाँ जहाँ पे स्टील यूज करेंगे, यानी रॉड स्टील यूज करेंगे, रॉड यूज करेंगे, छड़ जिसको बोल रहे हैं छड़ यूज करेंगे, तो उसका किस तरह से सिंबल दे सकते हैं, तो इस टाइप्स का भी ये सिंबल दे सकते हैं। ये क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये छड़ है, इसका मतलब ये देखिए एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा ये वाई एक्सिस में। जैसे हम लोग स्टील की बात करें तो देखिए जैसे छत बनाते हैं तो छत में क्या रहता है बाबू, इस तरह का जैसे स्टील बिछाती है ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इस तरह से। अगर हम लोग इसको कट करके सामने से देखेंगे, इसको जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये इस तरह से स्टील बिछा हुआ है और एक स्टील इस तरह से बिछा दें, तो इस तरह से जब स्टील बिछा देंगे सामने से देखेंगे तो ये स्टील का क्या दिखेगा, एक लंबाई दिखेगा, तो ये इस तरह का लंबाई दिखा दिए। और इस तरह का ये क्या दिखेगा,
इसका डायमीटर दिखेगा गोल वाला, है ना, तो ये डायमीटर दिखाया हुआ है, तो ये स्टील बार्स का सिंबल होगा। और बहुत सारा सिंबल्स बन सकता है, तो ये भी आपका स्टील बार्स का हो जाएगा। ये क्या है, स्टील सेक्शन का। स्टील सेक्शन यानी ये क्या होता है, ऑलरेडी जिस टाइप का है, जैसे यहाँ पे इस तरह आई शेप का है, आई सेक्शन बोलते हैं, ये एल शेप का एल सेक्शन बोलते हैं, सी शेप का है चैनल सेक्शन बोलते हैं, एंगल सेक्शन बोलते हैं। ये इस तरह का दिखा देंगे, एक और होता है इस तरह का बनाएंगे, ये एंगल सेक्शन होता है। तो ये सब जो होता है ये रेडीमेड आप जाइएगा देखिएगा घर में जो बनाते हैं, तो आजकल चौखट वाला फ्रेम नहीं यूज करते हैं, लोहा वाला फ्रेम यूज करते हैं चारों साइड लगाने के लिए, एंगल सेक्शन। तो इस टाइप के सेक्शंस का यूज करते हैं। तो ये जो है स्टील का है, ये बना हुआ है। अब मार्केट जाइए, दुकान में बोलिए आई सेक्शन चाहिए तो आपको आई शेप का बना के निकाल के देगा, एल सेक्शन चाहिए एल शेप का देगा, चैनल सेक्शन चाहिए इस टाइप का देगा, एंगल सेक्शन चाहिए इस टाइप का देगा। तो ये क्या होता है, स्टील सेक्शंस का सिंबल है। जो स्टील्स है वो किस किस टाइप के सेक्शंस में मिलता है, उसका सिंबल्स बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं। अब 10वें नंबर में बात करें हम लोग अर्थ का, यानी आपका अर्थ है, ज़मीन को दिखाना है तो इस टाइप्स का सिंबल बना दीजिए। वो आपको किसको डिनोट करेगा, अर्थ को डिनोट करेगा। अब देखिए स्टीरप्स की बात करते हैं, तो स्टीरप्स क्या होता है, आप देखते होंगे बीम या कॉलम जब हम लोग बनाते हैं ना, बीम या कॉलम, तो उसमें लोहा जो बांधते हैं, छड़ देते हैं, तो उसमें देखिएगा रिंग बांधते हैं ना, बीम में भी और कॉलम में भी रिंग बांधते हैं। तो उसी रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं। तो किसको स्टीरप्स बोलेंगे और किसको टाइज बोलेंगे। देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे स्टीरप्स और टाइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीरप्स लिखे हैं आपका। जैसे देखिएगा अगर कॉलम बनाना है, सपोज दैट आपको कॉलम बनाना है, तो कॉलम बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का ये स्टील लगाते हैं, ऐसे स्टील खड़ा कर दिए है ना, इस तरह का स्टील, और इस तरह से इसको ऐसे जोड़ते हैं। देखिए इस तरह का ये है ना, तो ये क्या हो गया आपका टाइज। ये जो दे रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइज। कब, जब कॉलम में बांधेंगे। तो अगर इसी को हम लोग बीम में बांधेंगे तो बीम में भी देखिए इस तरह का स्टील देंगे, है ना, इस तरह का स्टील देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस तरह का ये टाइज बनाएंगे। देखिए 3 डायमेंशनल टाइप का आपको थोड़ा फीलिंग होगा, इस तरह का ये बांधते हैं ना हम लोग, रिंग जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ये उसको देखिए, फिर बांधने के बाद यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ मोड़ देते हैं, हुक बना देते हैं, इसको हुक बोलते हैं। ये सब पूरा डिटेल्स बनाएंगे कि हुक क्यों बनाते हैं कंक्रीट को बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरप्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरप्स। तो वही कह रहा है, स्टीरप्स वगैरह का सिंबल्स बनाना है तो आप किस तरह, इस तरह का बना सकते हैं। ये क्या है, पार्टीशन ब्लॉक। पार्टीशन ब्लॉक मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा हॉल पार्ट है, तो आपको कुछ पार्ट को दिखाना है, तो आप इस तरह का सिंबल्स बना सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पार्टीशन ब्लॉक कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पीसीसी। तो पीसीसी क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी पीसीसी को हम लोग कंक्रीट बोल सकते हैं। तो कंक्रीट उसी टाइप का सिंबल्स दिखा देंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। ये जो लेवल है इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड लेवल, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लेवल से चलते हैं, पहले क्या होता है, ग्राउंड लेवल, फिर ग्राउंड लेवल से जाते थे प्लिंथ लेवल, प्लिंथ से जाते हैं तो सील लेवल, सील से जाते हैं तो लिंटल लेवल, फिर लिंटल से जाते हैं तो रूफ लेवल जाते हैं। तो उसी तरह अगर ग्राउंड लेवल पे आपको ग्राउंड का सिंबल दिखाना रहेगा तो इस तरह का लाइन बना करके आप ये सिंबल बना दीजिएगा, तो समझ आएंगे क्या चीज़ है, वो ग्राउंड लेवल है। उसके बाद ये सीलिंग फैन का है। सीलिंग फैन मतलब क्या है, आप छत के नीचे जो पंखा लटका हुआ रहता है ना। देखिए आपको क्या बोल रहे थे, लेवल, ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल के बाद जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ पे, सील लेवल। सील मतलब विंडो के बॉटम पोर्शन का, आप विंडो के टॉप पोर्शन को बोलेंगे लिंटल लेवल। ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। फिर लिंटल के बाद कहाँ चल गए, रूफ। तो रूफ का 2 पोर्शन, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो बॉटम वाले पोर्शन को हम लोग सीलिंग बोलेंगे और टॉप वाले पोर्शन को हम लोग रूफ बोलेंगे, ठीक है। यानी छत के ऊपर है तो रूफ, और छत के नीचे वाले पोर्शन पे क्या देखिएगा, फैन हम लोग लटका देते हैं तो उस फैन को नाम क्या देते हैं, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब क्या, छत के नीचे बॉटम वाले पोर्शन में रहता है। तो सीलिंग फैन दिखाना है तो इस तरह का हम लोग ये सिंबल्स बना देंगे। ये वॉश बेसिन हो गया, हाथ धोने वाला जो बेसिन रहता है ना, वो सब हाथ धोने का बेसिन है। इस तरह का सिंबल्स बना देंगे, कहाँ पे लगाना है। जैसे
डाइनिंग ड्राइंग बना दिए, डाइनिंग हॉल बना दिए, वहाँ पे हमको वॉश बेसिन देना है, किचन है, किचन में वॉश बेसिन देना है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह का बेसिन लगाना है। ये सिम्बॉल्स वगैरह दिखा सकते हैं। ये WC क्या होता है? वाटर क्लोजेट। WC क्या होता है? वाटर क्लोजेट। जैसे टॉयलेट वगैरह में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सीट बैठाते हैं ना, तो वो भी सीट दो टाइप का होता है, एक इंडियन पेन होता है, दूसरा वेस्टर्न पेन होता है। तो इस टाइप का सिंबल दिखा दीजिएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडियन, और थोड़ा इस टाइप का दिखा दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका वेस्टर्न टाइप का सीट। ये इंडियन सीट हो गया, ये वेस्टर्न सीट हो गया। तो ये अगर WC बनाया है तो इस तरह का सिम्बल्स दिखा दीजिएगा वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं यूरिनल्स की। तो यूरिनल्स में क्या हुआ, जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह, स्कूल वगैरह, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या यूरिनल्स वगैरह बनाया रहता है कि आपका बाथरूम फ्रेश हो सकते हैं लंच में, बीच में कभी भी। तो ये आपका इस टाइप का सिम्बल्स दिखा दिए। क्या किए, देखिएगा वहाँ पे जो बना हुआ रहता है तो उसका बाथरूम का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, और उसी में क्या करते हैं, बीच बीच में 2-2 फीट के डिफरेंस पे एक आपको ये मार्बल वगैरह लगा करके थोड़ा सा बाउंड्री कर देता है, अब बीच बीच में इस तरह का यूरिनल्स बना देता है। ठीक है, तो ये सिम्बल्स आपका हो जाएगा यूरिनल्स का। उसके बाद ये 19 नंबर की बात करें हम लोग, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर जैसे हमको घर बना रहे हैं ना, पंखा लगा दिए, अब ये पंखा, ये फैन लगा दिए, अब इस फैन को हैंडल करने के लिए आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, रेगुलेटर का। आप उस पंखा की स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, है ना, वॉल में किस पोजीशन पे लगाएं, तो जिस पोजीशन पे लगाना है वहाँ पे इस टाइप का सिम्बल्स दिखा दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, फैन रेगुलेटर हो जाएगा। उसके बाद अर्थिंग की बात करें। अर्थिंग क्या होता है, देखिएगा जो भी स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे वायरिंग होता है, वायर जोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे अर्थिंग आपको देना रहता है ग्राउंड के नीचे। तो वो जो देंगे तो इस टाइप से सिंबल दिखा दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा अर्थिंग का सिंबल। और उसके बाद यहाँ लास्ट में क्या आपका सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट। जैसे देखिएगा मोबाइल वगैरह हम लोग चार्ज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एडेप्टर में 2 पिन रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 पिन सॉकेट। जहाँ पे 2 प्लग वाला लगाने वाला जगह रहेगा उसको 2 पिन सॉकेट बोलेंगे, जहाँ पे 3 प्लग लगाने वाला जगह रहे 3 प्लग बोलें तो 3 प्लग को 3 पिन सॉकेट और 2 प्लग को बोलेंगे 2 पिन सॉकेट। ये हो गया। तो इतना बेसिक चीज़ हम लोग क्या पढ़े, सिंबल्स, जो हमको कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में कहीं पे जैसे रेगुलेटर दिखाना है इस तरह का सिंबल्स दे सकते हैं, वॉश बेसिन दिखाना है इस तरह का सिंबल्स दे सकते हैं, बाथरूम में ये WC में दिखाना है तो इस तरह का सिंबल्स दे सकते हैं, ये सॉकेट वगैरह दिखाना रहता है, यूरिनल्स वगैरह दिखाना रहता है। तो ये सब सिंबल्स का जरूरत पड़ेगा हम लोग को कहाँ पे, जब आगे इसके जस्ट बाद जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर उसके सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ड्राइंग का प्लानिंग वगैरह करना है, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूरत पड़ेगा कि किस किस टाइप्स का कुछ सिंबल्स है जो कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो ये इतना पूरा बेसिक हम लोग पढ़ लिए। पहला कन्वेंशन में पढ़े क्या चीज़, टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन क्या होता है, क्या थिकनेस लेते हैं, कौन सा लाइन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए क्या चीज़ का, ये सिम्बल्स के वगैरह में। और यही जो 2 चीज़ पढ़े हम लोग, लाइन्स और ये सिम्बल्स, तो ये लाइन्स और सिम्बल्स ही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेशनल का सीट बन जाएगा। यही सीट हम लोग को पहला जो सीट बनाना है तो यही चीज़ है, पूरा सीट बना लेंगे हम लोग। और उसमें सिर्फ एक चीज़ और जुटेगा, लेटरिंग लिखना रहेगा। तो ये आपका पहला सीट हो जाएगा सेशनल के लिए भी और थियोरेटिकल के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग का आएगा सेमेस्टर में तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, जो लाइंस पढ़े हैं ना हम लोग, तो लाइंस के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है कि एरो हेड दे रहे थे उसका थिकनेस क्या रखें, जो बोले थे ना 3:1 वाला रेशियो, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बताए थे हिडन लाइन कैसे डिनोट करते हैं, डैशेस से होता है। फिर आपको बताए थे सेंटर लाइन क्या होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होता है। फिर आपको बताए थे सेक्शन लाइन में क्या होता है, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग अल्टरनेट होता है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट ये सब चीज़ सीखना ज़रूरी है कि जब ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पे ये सिम्बल्स वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आपका पहला सीट भी हो जाएगा और पहला सीट भी बना लेंगे हम लोग, एक सीट तैयार हो जाएगा सेशनल के लिए। अब बाकी फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा बचा है ये टाइटल्स ब्लॉक के बारे में, वो पढ़ लेंगे। और कुछ बचा है कि जो ये सब लिखते हैं हम लोग टाइटल ब्लॉक में, साइज वगैरह वो कितना mm कर लें, क्या चीज़ लें। तो नेक्स्ट क्लास एक दिन और लेके आते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चलेंगे ये वो क्या टाइटल ब्लॉक कैसे बनाए उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। जो भी चीज़ बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर का उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसा कीजिए, स्क्रीन पे जो चीज़ दिख रहा है इसको पॉज करके आराम से उसको लिखिए अपने जो है ना नोटबुक के, और इसको क्या कीजिए आप लोग, ऐसा कीजिए
A4 एक स्केच बुक आती है ना, एक स्केच बुक आती है A4 की, उसको स्केच बुक को ले लीजिए, डिफरेंट टाइप्स का पेंसिल ले लीजिए और उसको रफली अब बनाइए घर पे। पहले रफ शीट में बनाइए, फिर जा कर के आप A1 शीट में उसको फेयर कीजिए। अब फेयर करने के बाद हमको व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कभी भी हमको व्हाट्सअप करके वो दे सकते हैं। जो सीट है हम वेरीफाई करेंगे आपका सही है कि गलत बना हुआ है। तो आज यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।